स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे इंटेल आर्क B580 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये समझिए इंटेल जो है कोशिश कर रहा है कि वो थर्ड प्लेयर बन जाए जीपीयू मार्केट में। जीपीयू मार्केट में दादाजी हैं एनवीडिया, सेकंड लेवल पे हैं एएमडी। तो ये कोशिश कर रहा है कि थर्ड प्लेयर बन जाए। और ये समझिए ये इनका सेकंड जनरेशन आर्किटेक्चर है, यानी कि इन्होंने पहले भी ट्राई किया था, ये दूसरी बार अब ट्राई कर रहे हैं। मतलब समझिए थर्ड जनरेशन था, फोर्थ जनरेशन हो गया, 4G 5G मोबाइल फ़ोन जैसे होता है वैसे ही है। मतलब ये ऐसा नहीं पिछला वाला है उसको पॉलिश कर रहे हैं, नया पूरी तरह से कर रहे हैं। और उसके बाद ये समझिए इसका जो कोड नेम है जो आपको बार-बार सुनने को मिलेगा, इंटेल बैटल मेज। हर चीज़ का जनरली कोड नेम रहता है, डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। जैसे कि इंटेल के काफ़ी सारे प्रोसेसर्स का नाम लेक्स से था, स्काई लेक, कॉफ़ी लेक, ये सब ऐसे-ऐसे करके था, तो ये बैटल मेज है, इसीलिए बी सीरीज़ कार्ड में नाम दिया गया है। और इसका 2 कार्ड उतारा जाएगा मार्केट में, एक है B580 और दूसरा है B570। अभी जो उतना भी आप लोग देख रहे हैं B580 का देख रहे हैं, वो उसका फ्लैगशिप कहना गलत होगा, आप ये समझिए कि हायर एंड है। और B570 अभी नहीं आया, वो जनवरी में कुछ दिन बाद आ जाएगा। तो दोनों में वी रैम जो है 12 जीबी और 10 जीबी दिया हुआ है। तो आप लोग जो जितना देख रहे हैं रिव्यू, वो जनरली 12 जीबी वाला का देख रहे हैं। और इसका लॉन्च प्राइस जो है, मतलब टारगेट जो किया गया है, $250 एंड $219, मतलब $220 है। तो ये इसके साथ कर रहे हैं। और रहा बात कि ये इतना बड़ा बात क्यों बन गया, क्योंकि ये नया लॉन्च के लिए, वो भी फ्लैगशिप के कैटेगरी का, मतलब कंपनी के इंटरनल फ्लैगशिप के हिसाब से बहुत सस्ता है। यहाँ पे $1500 से लेके $2000 से लेके $2500 तक जा रहा है ग्राफिक्स कार्ड, ब्रांड न्यू। और यहाँ पे ये दो $230 $240 ये सब कैसे हो गया? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसके पीछे सब डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि इसका दाम रिलीज़ के, मतलब ब्रांड न्यू ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से बहुत कम है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे सीधा समझिए, चूंकि AMD और एनवीडिया फोकस कर ही नहीं रहे हैं सब 300, यानी कि 25,000 से 26,000, मतलब अगर इंडिया में टैक्स वैक्स नहीं लगता तो 25-26,000 का ग्राफिक्स कार्ड में फोकस ही नहीं कर रहे, मतलब बनाना ही नहीं है उनको 25-26,000 का ग्राफिक्स कार्ड। वो सीधे कबाड़ बेच रहे हैं और सबको फोर्स कर रहे हैं, तुम महंगा से लो, महंगा से महंगा और महंगा लेते जाओ। तो रहा बात कि अभी सबके पास 4K मॉनिटर नहीं है, सबके पास हाई रिफ्रेश रेट नहीं है। अभी में आप लोग में से बहुत कम लोगों के पास होगा कि 4K है या 120 है, बहुत लोग के पास नहीं होता है। तो हिसाब ये है कि अभी भी सस्ता ग्राफिक्स कार्ड लोग खरीद सकते हैं। और रहा बात ग्राफिक्स कार्ड, ऐसा चीज़ नहीं है जिसके लिए आप 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 4 लाख रुपया दे दो। तो कॉन्टेक्स्ट रहता है कि भैया दाम थोड़ा-सा रीज़नेबल रखो। तो वो दाम को तो AMD ने भी छोड़ दिया और इंटेल ने भी छोड़ दिया, ये एनवीडिया ने भी छोड़ दिया। ये डायरेक्टली वहाँ पे ढापा मारे और बोल रहे हैं कि सर हम फोकस नहीं कर रहे हैं 4K पे। हम नहीं बोलेंगे कि आप 4K गेमिंग करो। जैसे कि ये टीवी जो है, ये 4K है, 120 हर्ट्ज़ है। तो ये इंटेल ट्राई भी नहीं कर रहा है कि सर हम इस पे आपका गेम चला लेंगे। गेम चल ज़रूर जाएगा, लेकिन उसका ये बहुत कम होगा, क्या बोलते हैं, फ्रेम पर सेकंड बहुत कम होगा। तो ये टारगेट कर रहे हैं 1080p और 1440p पे। ये दोनों मॉनिटर रेजोल्यूशन काफ़ी पॉपुलर है। ये मतलब स्टीम सर्वेज में, मॉनिटर सेल्स में अभी भी ये दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इंटेल उस मार्केट पे टारगेट कर रहा है जिसको सबने भुला दिया है, तो वहाँ पे कर रहे हैं। और ये समझिए फ्लैट आउट जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये बेस्ट है इस प्राइस में, यानी कि जिस दाम पे कंपनी ने नया उतारा उस दाम में आप एनवीडिया का लीजिए 4060 या AMD का लीजिए, उसके कंपेयर में कंपटीशन ही नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी AMD का लॉन्च होना बाकी है, इंटेल का लॉन्च होना, ये एनवीडिया का लॉन्च होना बाकी है। और हो सकता है कि वो मे बी इसका अगर सेल्स काफ़ी अच्छा होने लगता है तो मे बी वो कम दाम पे रिलीज़ कर दें, लेकिन अभी के हिसाब से चांसेस नहीं है। और एनवीडिया ऐसा करेगा इसका तो चांस एकदम ज़ीरो है। AMD थोड़ा-सा शायद कर सकता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी के टाइम में, मतलब कि जिस टाइम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब क्रिसमस में 2024 के, कोई कार्ड है ही नहीं ब्रांड न्यू जो इसके टाइम आप बोलेंगे पुराना कार्ड। तो ये समझना बहुत ज़रूरत है, हर कार्ड में लॉन्च के टाइम से उसका क्लॉक चालू होता है। यानी कि अगर 2023 में समझिए अगर लॉन्च किया गया है 40 सीरीज़ को, तो 2023 से काउंट करेंगे कि कितना साल तक वो सपोर्ट देंगे। आप खरीदने का 2 साल बाद खरीद सकते हो, लेकिन अब आपको सपोर्ट सिर्फ 2 साल का मिलेगा, अगर 4 साल का सपोर्ट रखा गया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत जगह पे आप नहीं चाहोगे, ब्रांड न्यू अगर कंप्यूटर बना रहे हो और उसमें बोलते हो ना कि ठीक है मैं 1 जनरेशन पीछे का कार्ड ले लेता हूँ, आप वो उसको ऑफसेट भी कर दे रहे हो। मतलब अब आपके पास सिर्फ 3 साल का अपडेट आएगा, ना कि 4 साल का। तो ये समझना, सेल से नहीं देखा जाता है अपडेट कब है, लॉन्च से देखा जाता है। तो इसीलिए कई बार मतलब आप ये ब्रांड न्यू हार्डवेयर लेना
चाहोगे, खासतौर पे अगर आप चाहते हो कि मैं आज ले लूँ और कुछ टाइम तक शांति रहे, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत चीज़ मतलब लाइफ बढ़ा देता है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट ही अगर आना बंद हो जाए तो बहुत पहले ही आप बोल जाएँगे। और भगवान बचाए अगर आप 2 जनरेशन पीले का ले लिया और लिटरली 2 साल के अंदर बोले, इसमें यार मतलब चिपक रहा है नया सब गेम्स, अब उसके हिसाब से ड्राइवर अपडेट्स नहीं आ रहा, क्योंकि वो सपोर्ट बंद कर दिए हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए नया कार्ड अभी भी लोग खरीदते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 साल से मतलब कम दाम का ग्राफिक्स कार्ड को सारी कंपनी बस कचरा बना दी है। तो इंटेल वहाँ मिसाइल मार रहा है जहाँ पे ये लोग खड़े ही नहीं है। और 12 जीबी वीरैम बहुत सारे करंट जनरेशन गेम के लिए और फ्यूचर टाइटल के लिए तो मैंडेटरी हो गया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि चलेगा ही नहीं आजकल बहुत सारे गेम्स कि भैया आपका 8 जीबी वीरैम है, गेम लोड ही नहीं होगा। बोले सर हमारे पास उतना जितना वीरैम चाहिए है ही नहीं। और जैसे मिनिमम स्पेसिफिकेशन जो आता है, एक टाइम होता था 1 जीबी बड़ी बात होती थी, 1 जीबी वीरैम मिनिमम है। 512 मेरा पहला कंप्यूटर में 512 एमबी का ग्राफिक्स कार्ड था, तो मिनिमम वो कुछ काफ़ी सारा गेम का क्रॉस कर जाता था। वहाँ से हट के अब ऐसा हो गया कि सर हम 12 से नीचे मुँह भी नहीं खोलेंगे। और ये इसलिए हो रहा है कि कंसोल में उतना है, तो कंसोल से नीचे क्यों आप उतार रहे हो? जनरली ये रहता है कि कंप्यूटर कंसोल से आगे चलता रहता है, लेकिन कंसोल में वीरैम के मामले में अच्छा जंप कर गया था, क्योंकि वो शेयर्ड मेमोरी है और सिर्फ एक चीज़ करने के लिए बनाया क्या है, तो रैम बम-बम दिए थे। तो उस मामले में वीरैम का डिपार्टमेंट एनवीडिया का बहुत कमज़ोर है। एनवीडिया इस मामले में बहुत धांधली कर रहा है। मतलब मैंने जितना दाम दिया है अपने 4070 टीआई के लिए, उतने में 16 जीबी दे देना चाहिए था उनको, और देते ही पिछला जनरेशन में भी दिया था, लेकिन नहीं होगा अगर हम क्या होगा, नहीं दें कस्टमर को। तो वही, और ये 4060 जितना दाम का इसमें भैया 8 जीबी का ये वीरैम दे रहे हैं, जो कि बहुत सारा मॉडर्न गेम लोड ही नहीं होगा ही नहीं लोड। वो बोले सर छोड़ दो, हम नहीं लोड होंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेटेस्ट जनरेशन है, लेकिन यही तांडव हो जाए, आप पुराना गेम खेल रहे हैं खेलते रहिए, लेकिन आप आज खरीद रहे हो, आज से 2-3 साल बाद वाला गेम कैसे चलेगा? तो इंटेल ये जो डायरेक्टली फोकस, इसीलिए वो 8 जीबी उतारा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारा गेम सीधा लोड ही नहीं होगा 8 जीबी पे। और तो 10 कर दिया और 12 किया, और 12 तो मतलब इस दाम पे बहुत अच्छा दे रहे हैं। तो वही समझिए, और काफ़ी हल्का कार्ड बनाए, मतलब ये नहीं है कि एकदम इसमें ये तड़क डाल दो, भड़क डाल दो, इसका दाम बढ़ा दो, कुछ नहीं, एकदम दाम कम किया। और जितने भी बोर्ड पार्टनर्स हैं इनके, सबको भी बोला गया कि भैया दाम थोड़ा-सा दबाव में रखिए, दाम को बहने मत दीजिए। आप एनवीडिया नहीं है, अभी हमें सेल्स करना है, ना कि मतलब प्रॉफिट निकालना, अभी सेल्स का डिपार्टमेंट है। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ समझिए, ये जैसे-जैसे आपका उम्र होगा, एक्सपीरियंस होगा, आप चीज़ समझिए, प्रोडक्ट का कोई ख़ास मतलब नहीं होता। उसका दाम कितना है उसका मतलब, जैसे कि अगर कोई आपको बोलता है कि मैं 4090 खरीदना चाहता हूँ, क्या वो अच्छा कार्ड है? नहीं। क्यों? वो 2,30,000 का है भाई, मेरा पूरा कंप्यूटर उतने का आता है। तो ये सेंस नहीं बनता है कि एक ग्राफिक्स कार्ड इतना है। वो बोलेंगे इसमें ये है 24 जीबी वीरैम में, फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक ग्राफिक्स कार्ड ही है, कुछ साल में आउटडेटेड हो ही जाएगा। और वो पूरा कंप्यूटर नहीं है, उसके लिए अब आपको उसके हिसाब से बड़ा पावर सप्लाई लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से बड़ा कैबिनेट लेना पड़ेगा, ये बड़े-बड़े साइज़ के आते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट वही हो जाता है कि हर चीज़ का दाम का एक लिमिट होता है। जैसे आपको कोई बोलता है ना, "सर ये घर है, बहुत बढ़िया घर है।" बोले, "बहुत बढ़िया बात है। सर इसका दाम बस 600 करोड़ है।" आप बोलोगे, जो बोलते हैं ना एफएम में मज़ाक बनाया जाता है इसमें बेंगलुरु में कि अफोर्डेबल होम एट कोरमंगला एट 2.5 करोड़ से, इट्स लाइक हाँ भाई, करोड़ रखा हुआ है, अरे बगल में रखा हुआ है करोड़। तो कॉन्टेक्स्ट वही होता है, हर चीज़ का दाम का लिमिट होता है। जैसे कि अगर आप 1 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, वो 1 लाख के हिसाब से आप जज कर रहे हो। आप 5 लाख की गाड़ी खरीदो तो 5 लाख के हिसाब से जज कर रहे हो। आप भले बोल सकते हो देखिए मेरा 5 लाख की गाड़ी 1 लाख से बढ़िया है, उससे नहीं लोग देखेंगे, भैया मैं 5 दे रहा हूँ, 5 के हिसाब से बताओ। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस हर चीज़ के लिए मायने रखता है, क्योंकि कहने का आप ये सब कर सकते हो और आप अमीर हो तो खरीद ही रहे होंगे लोग। लेकिन एक पॉइंट के बाद हो जाता है कि सर ये दिखाने वाला पहुँच जा रहा है, ये मतलब अब ये वैल्यूएबल नहीं है कि सर इसको खरीदने से ना मेरा प्रॉफिट होगा, तो है। और एनवीडिया को अब ग्राफिक्स कार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा क्यों? उनका आप देखिए ये मार्केट शेयर मतलब उनका सेल्स शेयर जो है, उसमें डेटा सेंटर सबसे भागते जा रहा है, यानी कि ये कितना सिलिकॉन ऑब्वियसली खरीदेंगे, उससे मतलब ये करवाएँगे, फैब्रिकेट करवाएँगे, तो फैब्रिकेशन में सीधा आ रहा है कि सर वो डेटा सेंटर का चिप बनाएँगे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। उनके लिए ये पैसा छापने का बन गया पिछले कुछ साल से, आप देखिए खासतौर पे 2024 में धड़-धड़-धड़ करके उनका जो ग्रोथ हुआ है एआई के चलते, उनका मेजॉरिटी पैसा आ रहा है एआई चिप से। वो चाहते नहीं है कि सिलिकॉन को वो खर्च करें इसमें ग्राफिक्स कार्ड बनाने में। उसमें लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट जो इनका डेटा सेंटर में वो मल्टीपल्स में है, यानी कि जीपीयू बनाए, जीपीयू सेल किए, $1,000 उनको लगा बनाने में, वो सेल किए $2,000 में, 2x का प्रॉफिट हुआ। डेटा सेंटर में वो बना रहे हैं $5,000 में, सेल कर रहे हैं $50,000 में। वो एक्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए डेटा, और चूँकि डेटा सेंटर में कंपटीशन ही नहीं है, तो वहाँ डिस्कशन भी नहीं हो रहा है। और रहा बात, वो थोड़ा अलग
तरह का मार्केट सिस्टम है, वहाँ पे एक शॉट में आप 50,000 बेचोगे, एक शॉट में 40,000। तो हर मामले में कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि वो सिलिकॉन को वेस्ट ही नहीं करें जीपीयू में। तो ये क्या फ़ायदा होगा? भले प्रॉफिट आएगा, ठीक है, नुकसान नहीं होगा, लेकिन क्या 2x का प्रॉफिट निकाल रहे हो जहाँ आपके पास 10x की सोने की चिड़िया बैठी हुई है और ये दिख रहा है। तो इनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनवीडिया इंटरेस्टेड एकदम नहीं है, इसीलिए उनका कार्ड का दाम अब बहरने लग रहा है, उनको कोई लेना-देना नहीं है। आप खरीदो, नहीं खरीदो, कल को बिकना बंद भी हो जाए तो मेबी वो खुद ही चाह रहे हो कि हम इतना दाम बढ़ा देते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, और अगर नहीं लोग खरीदते, कोई बात नहीं, हम बंद कर देंगे, हम अपना डेटा सेंटर से तो ऐसे ही पैसा छाप रहे हैं। तो वो है। और दूसरा बात, एएमडी का मुझे बहुत खराब लगता है कि एएमडी का दाम गलत है। उनका मतलब उनका दाम हमेशा ऐसा लगता है कि एनवीडिया इतना दाम कर रहा है ना, हम उसे थोड़ा-सा नीचे करेंगे। इट्स लाइक सर, आपका परफॉर्मेंस उससे बहुत नीचे है, उतना दाम आप रखिए। नहीं, 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 हम उसे थोड़ा-सा नीचे करेंगे। इट्स लाइक सर, उतना अच्छा आपका कार्ड नहीं है, और मैं जानता हूँ, मैं बहुत टाइम से खरीद रहा हूँ। मैं तब से खरीद रहा हूँ जब एटीआई नाम होता था। आप लोग बताइए, एटीआई था कंपनी जो ग्राफिक्स बनाता था, वो खरीद लिया एएमडी कॉर्पोरेशन, तब जाके उसको एएमडी ग्राफिक्स कहा जाता है। तब से यही चल रहा है इनका कि सर दाम नाम थोड़ा सा, सर आपका दाम उस लेवल का नहीं हुआ। इसीलिए इंटेल जो है बहुत बढ़िया गेम खेला कि सर एएमडी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल का दाम चार्ज कर रहा है। हम इतना कम कर देंगे कि हमारा तुरंत हर कोई बोलेगा भैया इस दाम पे तो कोई कुछ दे ही नहीं रहा है, इस दाम पे तो डिस्कशन ही नहीं है। और अब बहुत अमीर लोग हैं यूट्यूब में, आप देखिएगा तो सबके सब यही खरीद के बैठे हुए हैं, लेकिन हर कोई इतना अमीर नहीं। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं खरीद सकता, ऐसे भिखारी बनना पड़ा हूँ। तो वहां पे अगर आप मेरे को बोलते हो भैया 25-26 हज़ार का कार्ड ले लो, ठीक है भाई, खुश, बम बम। तो वही समझिए, जो एएमडी धांधली कर रहा है तो इंटेल वही कर रहा है। तो रहा बात कि इंटेल इतना कम क्यों कर रहा है, वो भी तो बढ़ा सकता है। अगर लोग इतना देने को तैयार हैं तो इंटेल के लिए भी दे सकते हैं। नहीं, इंटेल अभी उतना मार्केट शेयर नहीं रखा है, उसका नाम अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आर्क रिलीज किए थे वो हल्का था, और उसको 1 साल तो लग गया सिर्फ ड्राइवर पॉलिश करने में। पहला लॉन्च था, कबाड़ होना ही था, मार्क वन हमेशा कबाड़ होता है। तो इस बार जब इनके पास अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब तो उसको दाम और अच्छा कर दे रहे हैं, ताकि अच्छा प्रोडक्ट बहुत अच्छे दाम से मार्केट पे हड़िप्पा मारे। क्योंकि एनवीडिया ऑलमोस्ट छोड़ने पे है, एएमडी के पास कोई ग्रिप नहीं है। ये बोल रहे हैं सर हम नीचे वाले को ले लेते हैं। अरे आप अमीर लोग को रख लो, लेकिन हम नीचे वालों को ले रहे हो, उससे फायदा क्या होगा कंपनी का? मार्केट शेयर बढ़ेगा, ड्राइवर टीम ज्यादा डेवलप होगी, जितना ग्रोथ होगा उतना अच्छा से ये गारंटी कर पाएंगे कि आगे ये सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि नीचे वाले ही लोग ऊपर का खरीदते हैं। आप आज मतलब कोई भी पहला ग्राफिक्स कार्ड किसी का इतना महंगा नहीं होता, सब सस्ते वाले से स्टार्ट करते हैं। अगर उनको इंटेल का आदत पड़ जाएगी, भैया इंटेल है, अच्छा है, तो बहुत लॉन्ग टर्म फायदा होगा। तो प्राइसिंग बहुत स्मार्टली किया गया है। एनवीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन तो खुद ही सिर पिट रहे होंगे, यार जीपीयू बनाना जरूरी है, कहा बंद करते हैं। वो तो खुद ही सिर पिट रहे हैं, और बात एएमडी का मुझे दाम एकदम नहीं पसंद है, और इंटेल बोला कि ठीक है ना, ये दोनों ऊपर में लड़ रहे हैं, हम नीचे से ढप्पा मार लेते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म का। तो लॉन्ग टर्म ये समझिए, एएमडी तो ये इंटेल जो है सीधा सीधा गड्ढा में चला गया है। आप देख ही सकते हैं, वो बहुत उनका खराब परफॉर्मेंस रहा उनका प्रोसेसर का। और एनवीडिया जो है एआई हाथ पे पूरा बैंक पे पैसा छाप रहा है, दबा के छाप रहा है, दबा के, मतलब एकदम दर 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 दबा के। और एनवीडिया देख, ये इंटेल देख सकते हैं दरदरा के गिरते जा रहा है। तो हिसाब ये रह रहा है कि एनवीडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं, बोले उनके लिए वेफर का वेस्टेज है कि भैया मैं काहे सिलिकॉन वेस्ट कर रहा हूँ ये सब कबाड़ चीज पे, उनका है। एएमडी का सीधा बोल रहे हैं कि वो थोड़ा सस्ता बनाता है, और ये दिख रहा है मार्केट शेयर उनका घटते जा रहा है। ठंडे दिमाग से सुनिए, एएमडी का मार्केट शेयर ईयर 2012 से घटते जा रहा है। वो 37% से स्टार्ट किए थे, वो घटते 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 अभी 12% तक उतर गया है। बहुत लुलू इनवीडिया ये बहुत खराब है, बात सही है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है ना उसका। दाम महंगा है एकदम क्लियर, लेकिन परफॉर्मेंस जेन्युइनली अच्छा है। ये एप्पल वाला बात नहीं है कि आपको उससे बेटर परफॉर्मेंस दूसरे में मिल जाएगा। ये सीधा बात है कि सर जेन्युइनली और किसी में तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। और दाम चूंकि वो एकदम सर, देखो एनवीडिया आपसे 2,50,000 मांग रहे हैं ना, हम 2,40,000 मांगेंगे। सर आपका कार्ड 1 लाख के बराबर है उसका, 1 लाख मांगो, 1 लाख से थोड़ा भी कर दो, नहीं नहीं हम एकदम उस थोड़ा सा कम करेंगे। और ये सीधा सीधा मार्केट ट्रेंड इनसे नहीं संभाल रहा है। तो कहना भी डुओपोली कहना भी गलत है, क्योंकि समझिए पहले तो ऑलमोस्ट था कि 60-30% के आसपास का चल रहे थे, अब घटते घटते हो गया 12 और 88%, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वही है। और उसमें एक दूसरा बात आ जाता है कि आप दाम एनवीडिया इतना रखता है ना, तो ये हो जाता है प्रेस्टीज की बात कि सर प्रेस्टीज है, एनवीडिया करते हैं। दूसरा ये हो जाता है कि इतना पैसा अगर हम दे ही रहे हैं एएमडी को, तो थोड़ा सा और डाल के सीधे इंटेल ही ले लें, ये मतलब एनवीडिया ही ले लें। ये बहुत खतरनाक बात है कि इनका कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन चल रहा है, 2016 से घटते घटते 2024 में आ गए। तो ये आप देख सकते हो कि ये बिट चीपर वाला फिलॉसफी काम नहीं कर रहा। तो इंटेल के पास वही समझिए कि उनका गुड टाइम है नहीं, उनको कुछ ना कुछ तो करना है, नहीं तो वो गड्ढा में गिर जाएंगे, उनको सुधारना है। एनवीडिया छोड़ने पे बैठा हुआ है कि भैया फायदा क्या है सिलिकॉन वेस्ट करने पे, एएमडी से मार्केट नहीं संभल रहा है। तो ये सब का मिलावट जो हो रहा है, ये जो पूरा मार्केट कंडीशंस बने हैं, इसी में
इंटेल धप्पा मार रहा है। ऐसा क्यों? अगर इंटेल जीपीयू बिजनेस को अच्छा से पकड़ लेता है, प्रॉफिट अभी नहीं होगा, अभी ये लाइन ऊपर नहीं जाएगा, लाइन डज नॉट गो अप, लेकिन अगर वो अच्छे से कर लेता है तो कंप्यूट कार्ड का मार्केट में बहुत पैसा है। एनवीडिया कहाँ से पैसा? कंप्यूट कार्ड से, ग्राफिक्स कार्ड से नहीं, कंप्यूट कार्ड से। कंप्यूट कार्ड क्या है? ग्राफिक्स कार्ड का बड़ा भाई। आप ग्राफिक्स कार्ड बनाना सीख लोगे, उसे मेंटेन करना सीख लोगे, उसका सॉफ्टवेयर स्टैक बनाना समझ जाओगे, एसडीके सॉर्ट कर लोगे, उसी से कंप्यूट कार्ड बनता है, उसी से आप डेटा सेंटर में सेल करते हो। और वो मार्केट को पकड़ने के लिए आपको जीपीयू को पकड़ना पड़ेगा। तो इंटेल के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। सर हमारा बाकी सारा ब्रांच तो नहीं चल रहा है ठीक से, ठीक है, तो ये नया जगह पे डप्पा मारते हैं। रिस्क है, ऑब्वियसली रिस्क है, फेल हो सकता है, लेकिन अगर इसमें मारते हैं तो लॉन्ग टर्म, मतलब होता है ना कि बीज लगा रहे हैं, कल इससे पैसा, और मार्केट अभी एकदम रेडी है। एनवीडिया छोड़ने को बैठा हुआ है, एएमडी से काम नहीं हो रहा है। आप नीचे वाले लोगों को अगर धीरे 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 करने लगेंगे, सेल वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, अगर ये 2 या 5% यानी कि इस तरह के ग्राफ में अगर अगले साल दिखने लगा इंटेल, तो यानी उनका स्ट्रैटेजी सही से चल रहा है। तो इसीलिए दाम बहुत बड़ी बात है। लॉन्ग टर्म में इंटेल मतलब समझिए वहां पे हथौड़ी मारा जल लोहा गर्म है। एक छोड़ने को बैठा है, एक से मार्केटिंग नहीं हो रही है, ये बोला सर हम और माय गॉड इतना भयानक स्पीड से ये रेट ट्रेसिंग सॉर्ट कर दिए। इनका पिछले साल का कबाड़, रेट ट्रेसिंग नहीं हो रहा है, इस साल हम एएमडी से बेटर रेट ट्रेसिंग कर रहे हैं। भाई ये कैसे हो गया? वो मतलब कोई तो है ढंग के सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां, ढंग के, और क्या स्पीड से एक साल में पॉलिश किए हैं ड्राइवर को। और ये मैं आज तक नहीं समझ पाया एएमडी का। अब सब लोग ऐसे कहते हैं ना, वो कार्ड खरीद लो ना, कुछ साल बाद ड्राइवर पॉलिश होगा। सर ड्राइवर सपोर्ट बंद हो जाएगा, और कहोगे ना कि ड्राइवर सपोर्ट खत्म होते होते तक बेटर हो गया। सर मेरे को ये 3 साल जो आपने कबाड़ दिया, एंड का 1 साल अच्छा दिया, वो नहीं चाहिए। मैं आज खरीद रहा हूँ, मुझे आज अच्छा दो। क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ये नहीं है कि उसका कैपेसिटर नहीं एज करेगा, उसका रेजिस्टेंस नहीं ड्रिफ्ट करेगा, वो कबाड़ बन ही जाएगा कुछ साल में। उसीलिए आपको आज जो ले रहे हो, न्यू लॉन्च के पीछे लोग इसीलिए भागते हैं, और आप कह रहे हो कि हम पुराना खरीदें। और आप खुद ऐसा भी तो नहीं है ना कि आपका एनवीडिया कहता है कि हम 8 साल आपको सपोर्ट करेंगे, और आपका एएमडी बोलता है हम 15 साल सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा दोनों कोई नहीं है, दोनों 4 साल में बोल देते हैं सर हो गया। तो अब बात करते हैं, ये हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए दाम कम करने के लिए कंपटीशन होना जरूरी है। कंपटीशन नहीं है, दाम नहीं कंट्रोल होगा। डुओपोली में भी आपने देख ही लिया, दाम नहीं कंट्रोल। हमारे मार्केट में भी देख लीजिए, जब तक ये एयरटेल फाइबर नहीं उतरा था, तब तक जियो फाइबर दबा के ले रहे थे। अपलोड अप अपलोड का स्पीड ही नहीं देते थे। क्या करूँ, किसके पास जाओगे, और किसी ऑप्शन नहीं। जहां जिस दिन लॉन्च हुआ ये एयरटेल फाइबर, उस दिन नहीं नहीं, अब हम 3.5 टेराबाइट देंगे आपको। तो समझना बहुत जरूरी है। दाम अगर आप कम रखना चाहते हैं, कंपटीशन मार्केट में होना चाहिए। 3-4 प्लेयर हैं, हेल्दी है। 2 प्लेयर हैं, ऑलमोस्ट यूजलेस है। तो 3 प्लेयर होना सबके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जीपीयू एसेंशियल नहीं है, यानी कि बिना ग्राफिक्स कार्ड के आप जी सकते हो। आपके पास ये नहीं हो, आप ऊपर नहीं चले जाओगे। तो इसका मतलब कहता है, इसका मतलब होता है कि दाम फ्री रखा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट इस पर इंटरफियर नहीं करेगा, क्योंकि भैया फ्री प्रोडक्ट है, आप उसके बिना रह सकते हो। वो दाल चावल पे ज्यादा ध्यान देंगे, पेट्रोल पे ध्यान देंगे, ना कि आपका ग्राफिक्स कार्ड पे। तो दाम में सही में कोई कंट्रोल नहीं। कल को आराम से एनवीडिया बोल सकता है हमारा सबसे सस्ता कार्ड है 2 लाख रुपए का। आपकी मर्जी है, खरीदना खरीदो। गवर्नमेंट से आप नहीं बोल सकते कि देखिए इस पे ये कीजिए वो कीजिए, नहीं करेंगे वो कुछ, क्योंकि वो नॉन एसेंशियल है। दूसरा, गेमिंग एज ए इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। आप देख सकते हो कि गेमिंग कितना बिलियन डॉलर कमा रहा है, और ये बहुत पहले से कमा रहा है बाय द वे। वो 1980 तक में भी वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था, और अभी वो काफी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर पहुंच चुका है। काफी बड़ा उसका ये है, क्या बोलते हैं, मार्केट रीच है। तो इंडस्ट्री के मामले में तो डिस्कशन ही नहीं, वो काफी बड़ा। आपको मूवी इंडस्ट्री बड़ी लगती है, उसका दादाजी है गेमिंग, डिस्कशन नहीं है उस पर। लेकिन वो तभी तक रह सकता है जब तक लोगों के पास औजार है। यानी कि मान लिया कल को कंसोल ही लोग खरीदना बंद कर देते हैं, भैया दाम बहुत बढ़ रहा है। जैसे अभी प्ले स्टेशन उतारा, काफी लोग बोले सर थोड़ा ज्यादा दाम आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि गेमिंग डिवाइस है, आप बिना उसके जी सकते हो, और इतना ज्यादा आप दाम चार्ज कर रहे हो तो क्या सेंस बनता है? मतलब कॉन्टेक्स्ट हर चीज का एक, इसीलिए बोलता है प्राइस हर चीज का एक लिमिट में ही रह सकता है। आपको कोई बोलता है ना सर ये मोबाइल फोन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कितना दाम है? 5 लाख रुपए। आप बोलोगे हर चीज का एक लिमिट होता है। तो कंसोल्स ऑलरेडी पागल जैसा महंगा होते जा रहे हैं। गेमिंग कंप्यूटर जो कि एक बहुत सस्ता इंटरफेस है जिससे काफी लोग घुसते थे, उसको भी अब दाम बढ़ाए या पैसे जा रहे हो कि भैया कब तक चलेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा दाम बढ़ने लगता है तो गेमिंग इंडस्ट्री पे सीधा असर पड़ेगा। और जो फ्लैगशिप टेक्नोलॉजीज बनती थी, जैसे कि अभी आप मैंडलोरियन देखते हैं, उसमें कौन टेक्नोलॉजी है? अनरियल इंजन का। अनरियल इंजन क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि लोग कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, कंप्यूटर में ज़्यादा बेटर हॉर्स पावर रहता है कंसोल से। कंसोल तो एक बार बना दिया काम खत्म। कंप्यूटर में अपडेट पे अपडेट, अपडेट पे अपडेट, अपग्रेड के ऊपर अपग्रेड रहता है। वो सब अब हो नहीं रहा है। क्यों भैया? ग्राफिक्स कार्ड का दाम पागल जैसा भाग रहा है। तो टूल जब तक है तभी तक टेक्नोलॉजी रहेगी, तभी तक प्रोग्रेस होगा। वो चिपक जाएगा अगर सब चीज का दाम भागने लगे। इसीलिए कंपटीशन आप चाहोगे। और ये बोल रहे हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यूट्यूबर से लेके गेम आर्टिस्ट से लेके गेम प्रोग्रामर से लेके गेम डेवलपमेंट स्टूडियो से लेके हर किसी का प्रॉफिट हो रहा है करोड़ों डॉलर्स का। तो वो हलवा चीज नहीं है।
और यहाँ पे अब एक दूसरी बात आ जाती है कि एआई टूल्स का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें अभी एनवीडिया दादाजी है, उसमें डिस्कशन नहीं है। मतलब एनवीडिया का कूड़ा कोर ऑलमोस्ट हर के नींव में घुस गया है। अब रहा बात, ये थोड़ा खतरनाक बात है, क्योंकि आप कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसा नहीं चाहोगे जिसका सिर्फ सिंगल सोर्स है, कभी नहीं। अगर आपको कभी समझ में नहीं आता ना कि भैया इंटेल का सीपीयू सिर्फ एएमडी के पास क्यों है, बात वही था कि जब आईबीएम खरीदा था तो बोला सिंगल सोर्स पे हम खरीदेंगे नहीं। सिंगल सोर्स का मतलब है कि भैया तुम अगर बैंकरप्ट हुए, हमारा काम खत्म। वैसा हम कोई भी सप्लायर नहीं रखना चाहेगा। तो जनरली क्या किया जाता है कि भैया तुम 2 रखो। जैसे एप्पल गया था, तो एप्पल बोला कि भैया हमको मोटोरोला दो और आईबीएम दो। जनरली ऐसा करेंगे। फिर अभी जब आईबीएम गया इंटर में, बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने बोला कि देखो सर सेकंड सोर्स के बिना हम नहीं लेंगे, क्योंकि कल को तुम बैंकरप्ट हो गए, हम लटक जाएंगे। तो बोला ठीक है, लाइसेंस बेचा गया पेटेंट्स का, यानी x86 का जो पेटेंट्स है वो एएमडी के साथ शेयर किया गया। तो इसीलिए यही 2 कंपनी बना सकती है। आर्म ऐसा नहीं है, आर्म है कि वो लाइसेंस बेचती है, उनका मेन काम वही है, लाइसेंस बेचना। तो इसीलिए आर्म का हर कोई बना लेता है। तो x86 में वही है, डुअल सोर्स है। तो वैसे समझिए मार्केट में कंपटीशन रहेगा तभी होगा। और x86 दादाजी बन गया था तो एकदम स्लॉपी हो गए। 2000 आप देखिए 9 से आप 2018 तक में देखिएगा, उनका कोई इफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दे रहे। तो क्यों देने लगे बाद में? आर्म बेटर हो गया, आर्म compete करने लगा। तो अरे रे रे भैया, सीपीयू का प्रोसेसर का पावर के बारे में बात करते हैं। पावर के बारे में डिस्कशन नहीं होते थे कुछ टाइम पहले तक, होता ही नहीं था डिस्कशन। कितना पावर खा रहा, खाने दो ना, और क्या करोगे, और किसके पास जाओगे? तो वो सारा फील्ड चेंज होता है कंपटीशन होने से। तो वही समझिए। और एआई में भी वही समझिए, कूडा मान लीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत है ना कि वो सिंगल है। या मान लीजिए कल को कूडा में कोई वल्नरेबिलिटी निकलती है या कोई लिमिटेशन, जो कि होगा ही, हर प्रोजेक्ट में लिमिटेशन होता है, हर में वल्नरेबिलिटीज होती हैं। आप उसके इर्द गिर्द काम करें या एक नया इकोसिस्टम करें, हमेशा आप चाहेंगे कि भैया एक दो और इकोसिस्टम होना चाहिए। तो ये अभी बहुत बेनिफिशियल है पूरी इंडस्ट्री के लिए, कि सिर्फ एनवीडिया के भरोसे अगर हम लोग चलने लगे तो कल को तो एनवीडिया हमारे भी ले लेगा। अभी गेमर्स की ले रहा है, कल तो उनकी भी ले लेगा। तो इसीलिए हर के लिए ये बहुत अच्छा न्यूज़ है कि इंटेल थोड़ा-सा भी अच्छा कर रहा है। जितने लोग इंटेल पे अभी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि उसका कार्ड खरीदेंगे, वो काफ़ी अच्छा चीज़ पे, थोड़ा मतलब काफ़ी अच्छे बीज पे पानी डाल रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत फ़ायदा दे सकता है। तो एक अच्छा न्यूज़ है ये। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इंटेल का नया बैटल मेज जीपीयू के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।